इस वीडियो के अंदर मैं बीटीएच के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान किंगलिन के बॉडी से पॉइजन रिमूव करने के लिए एक वाटर पूल चला जाता है और वहां पर काफी दिन गुजारने के बाद जियान किंगलिन के बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर देता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जियान ने किंगलिन के बैग में कुछ अजीब से पाइथन देखे थे और वो किंगलिन से पूछता है कि अभी अभी जो तुम बड़ी पाइथन बन चुकी थी वो सब क्या था। तो ये वर्ड सुनकर किंगलिन जियान की तरफ देखकर कहते हैं वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट का सोल था। तो जब जियान ये वर्ड सुन लेता है तो जियान एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि जियान ने इस एंशिएंट हेवन सर्पेंट के बारे में काफी कुछ सुना है और रूमर्स कहती है कि जितने भी स्नेक्स वगैरह है ये इनका एंसेस्टर था। तो कुछ लम्हे सोचने के बाद जियान किंगलिन से कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि एंशिएंट हेवन सर्पेंट के 9 हेड होते हैं। तो किंगलिन जियान से कहती है ये सचमुच एंशिएंट हेवन सर्पेंट है और मैं भी नहीं जानती कि ये इस तरह क्यों है। और जब मैं पहली दफा सेंट्रल प्लेन्स आई थी तो मैं हादसाती तौर पर एक एंशिएंट माउंटेन रेंज में एंटर हो गई थी और वहां पर मुझे एंशिएंट हेवन सर्पेंट का स्केलेटन मिला था और मैंने उसको अपने जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल से स्कैन कर लिया और मुझे क्या पता था कि मैं एक्चुअली एक स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर रही हूँ। और किंगलिन जियान से मजीद बोलती है इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है और इवन कि मैं जेड ग्रीन फ्लावर आइस को भी यूज कर लेती हूँ तो तब भी मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर ये चीज बाहर निकलता है मतलब एंशिएंट हेवन सर्पेंट का सोल तो बहुत ही ट्रबल काज करेगा। लेकिन खुशकिस्मती से मैं जैसे जैसे पावरफुल हो रही हूँ वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है और बहुत जल्द मैं इसको कंट्रोल करने के काबिल बन जाऊंगी। तो जब जियान ये वर्ड सुन रहा था तो वो दंग रह चुका था क्योंकि कैसे एक बंदा एंशिएंट हेवन सर्पेंट पाइथन को इतने समय तक अपने बॉडी में रख सकता है। तो जियान किंगलिन से पूछता है क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि जिन स्नेक फॉर्म मैजिकल बीस्ट के रॉयल और एंशिएंट ब्लड लाइन है उसको तुम्हारी ग्रीन आइज कंट्रोल नहीं कर सकती है ना। तो किंगलिन हेल्पलेस होकर जियान से कहती है अगर ये पिलो अपनी एक्चुअल बॉडी में होता तो तभी मैं इसको हरगिज कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये पिलो अभी के लिए सोल फॉर्म में है और मजीद ये कि मैंने इसको कंट्रोल करने का टेका नहीं लिया है बल्कि ये फिलो खुद मेरे बॉडी से जाना नहीं चाहता है। और किंगलिन जान से मजीद कहती है एंशिएंट टाइम से इस वक्त तक 2 ही स्नेक्स फॉर्म मैजिकल बीस्ट है जिनके रॉयल ब्लड लाइन है और उन दोनों में से एक एंशिएंट हेवन सर्पेंट है जबकि दूसरा है हेवन स्वेलिंग पाइथन और ये करंट 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन तो केवल इनका डिसेंडेंट है। तो जब जियान हेवन स्वेलिंग पाइथन नाम सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि काइलिन भी 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन है। तो जियान काइलिन से कहता है तुम्हारी बॉडी में पॉइजन रिजोल्व हो चुका है राइट। तो वो नोट करके बोलती है करंटली मेरे स्ट्रेंथ 1 स्टार डाउजन है और अगर मैं अपने ट्रिपल जेड ग्रीन आइस फ्लावर को यूज कर लेती हूँ तो मैं स्नेक फॉर्म मैजिकल बीस्ट जिनके स्ट्रेंथ 4 स्टार डाउजन तक हो मैं उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये सुनकर जियान हेल्पलेसली अपना सर शुक करने लगता है क्योंकि जियान हैरान हो चुका था कि ये लड़की एंशिएंट हेवन सर्पेंट तक कंट्रोल कर रही है तो बाकी इसके सामने क्या है। तो जियान पोल के एरिया से जाने लगता है और वो किंगलिन से कहता है चूंकि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन रिजोल्व हो चुका है तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद किंगलिन और जियान उस केव से निकल जाते हैं और पेविलियन हेडक्वार्टर चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम लोग मास्टर यावला को देखते हैं जो अभी के लिए लार्ज हॉल में बैठे होते हैं और साथ में उनकी आंखें भी बंद होते हैं और उनके बॉडी के अराउंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाइब्रेट हो रही होती है जिसकी वजह से आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि मास्टर यावला की सोल अभी के लिए बहुत ही ज्यादा पावर गेन कर चुकी है। तो जियान मास्टर यावला के पास आ जाता है और कहता है टीचर क्या आप अपनी पूरी एसेंस स्पिरिचुअल ऑरा को हासिल कर पाएंगे। तो ये आवाज सुनकर मास्टर यावला अपने बंद आंखें चालू करते हैं और वो जियान की तरफ देखकर स्माइल करके बोलते हैं गोल्डन ग्रेड सोल बेबी फ्रूट का मेडिसिनल इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरा एसेंस स्पिरिचुअल ऑरा फिर से अपने पीक तक रिकवर हो चुका है। तो जियान मास्टर यावला से कहता है तो फिर बॉडी रिफाइन करने का मैटर को स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर यावला जियान से कहते हैं बॉडी रिफाइन करने में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो जियान स्माइल करके मास्टर यावला से कहता है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके इस चेले ने सारे इंग्रेडिएंट को तलाश किया है। और जियान अपने स्टोरेज रूम से जेड बैटल को बाहर निकालता है और उससे एक मेडिसिनल पिल बाहर की तरफ निकलती है। तो इस पिल को देखकर फेंग जुनजे इंतहाई सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं टीयर एट मेडिसिनल पिल। तो मास्टर यावला कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस पिल ने पाइप कलर पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से मास्टर यावला कहते हैं छोटे लड़के तुम्हारे अल्केमिस्ट स्किल भी बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। तो जैन स्माइल करके उस पिल को मास्टर के आगे बढ़ा देते हैं और मास्टर से कहते हैं टीचर ये बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है। और फिर एक दूसरे जेड बैटल को जैन अपने स्टोरेज से बाहर निकलता है और जैन मास्टर यावला और फेंग जुनजे से कहता है ये हैंडियन फिनिक्स टाइप वालों का एसेंस ब्लड है, क्वांटिटी में ये थोड़ा सा है लेकिन ये बहुत काम आ जाएगा हमारी। और फिर जान कहता है और रही बात बॉडी की तो ये रही है और जान एक बॉडी को बाहर निकालता है जो कि डाउजोंग क्लास की पीक बंदी की बॉडी होती है। तो फेंग जुनजे जब इस बॉडी को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो जान से कहते हैं अरे इस बॉडी को साइड पे रखो, मेरे साथ एक बॉडी है जो कि 4 स्टार डाउजन बंदी की है। और फेंग जुनजे अपने स्टोरेज से एक बॉडी को बाहर निकालते हैं और फेंग जुनजे मजीद बोलते हैं ये बंदा मेरा दुश्मन था जो कि मेरे हाथों ही दम घुट गया तो मैं इसको वहाँ पे नहीं
नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कि इसकी बॉडी को कोई अपने साथ स्टोर करेगा और मैंने ही इसकी बॉडी को ले लिया। तो ये वर्ड सुनकर जान खामोश हो जाता है। तो फेंग जुनजे बोलते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स टॉप क्वालिटी के हैं और जो मटेरियल्स हमारे पास है उनकी मदद से याओचन अपना पीक स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाएगा। लेकिन याओचन, क्या तुम डाउजुन क्लास से डाउशिंग क्लास में एडवांस कर सकोगे? तो मास्टर यालो अपना सर झुक करके बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि डाउजुन क्लास में और डाउशिंग क्लास में जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसके बाद फेंग जुनजे कहते हैं चूंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ है तो हम कल अपने काम को स्टार्ट करेंगे और जितनी जल्दी याओचन अपने पीक स्ट्रेंथ को रिकवर करता है तो उतनी जल्दी हॉल ऑफ सोल का खतरा टल जाएगा। और हमने उनके ब्रांच हाल को भी तबाह बर्बाद कर डाला है और साथ में एंशिएंट रिमेन्स में उनके साथ भी पंगा ले लिया, तो वो इंतकाम लेने जरूर आएंगे। तो ये वर्ड सुनकर जान और मास्टर यावला नोट करते हैं और हमेशा तूफान आने से पहले बहुत ही ज्यादा खामोशी होती है। तो इसके बाद सारे लोग अपने अपने हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं। तो फिर सीन कट होके हम जान को देखते हैं जो अभी के लिए अपने बेड में बैठा होता है और जान अपने स्टोरी रिंग से पसलियों के हड्डियों को बाहर निकालता है और ये वही हड्डियां है जो जान ने डाउशिंग स्केलेटन से ले लिए थे और इन हड्डियों के अंदर जान क्लास दाव टेक्निक की सीक्रेट छुपाए गए हैं। तो अब जबकि जान फ्री हो चुका है तो वो नेचुरली इस डाउशिंग के हड्डियों का कोच करेगा और अगर जान इस जान क्लास दाव टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेता है तो वो बेशक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो जब जान इन रिप्स को टच करता है तो वो बहुत ही ज्यादा कूल फील करता है और ये रिप मिस्टीरियस कैरेक्टर में कवर किए गए हैं। तो जान गहरी सोच में जाकर सोचने लगता है और फिर कहता है ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डिनरी मेथड इन रिप्स को ओपन नहीं कर पाएगा और जान इनको गौर से देखने लगता है। तो फिर इसके बाद जान इन रिप्स को अपने माथे पर रख देता है और उसकी सोल पावर निकल जाती है और उन हड्डियों में जाने की कोशिश करती है। तो जान की सोल पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये देखकर जान कहता है अच्छा तो इन हड्डियों के ऊपर सील लगाया गया है। तो जान अपने हाथ पर 3000 लोटस हार्ट फ्लेम लाता है और उन रिप्स को अपने हेवनली फ्लेम से रिफाइन करने लगता है। तो बहुत जल्द हड्डियों के ऊपर से सील हट जाती है। तो ये देखकर जान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि जान को लगा था कि डाउशिंग बंदे के हाथों का सील को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन असल में ये तो बच्चों का खेल निकला। तो जान इन हड्डियों को 10 घंटों तक रिफाइन कर रहा होता है। तो फिर जान अपनी आंखें बंद करके अपने ट्रेनिंग मूड में चला जाता है। तो वो हड्डियां सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और जान के रूम में लिक्विड की आवाज सुनाई देने लगती है। तो ये आवाज सुनकर जान अपनी बंद आंखें चालू कर देता है और जब अपने फ्रंट में फ्लैम की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि अभी के लिए फ्लैम के अंदर कोई भी हड्डी नहीं दिखाई दे रही थी। और तभी जान अपने मन में कहता है अच्छा तो इस चीज के ऊपर सील लगाया गया था। तो जान अपने हाथ बढ़ाकर लिक्विड के अंदर अपनी उंगली डाल देता है। इस वजह से जान को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और जान अपना हाथ पीछे पुल करने की कोशिश करता है और फिर जान कहता है मेरा हाथ अपाइज होने वाला है और जान की आंखों में गोल्डन लाइट चमकने लगती है और फिर जान कहता है ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है। और तभी जान के माइंड में एक एक्सप्लोजन होता है और जान एक मिस्टीरियस रिलम में आ जाता है जहाँ पर काफी सन्नाटा होता है। लेकिन जान एक डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर उसे एक फिगर दिखाई दे रहा होता है और अभी के लिए जान उस पर्सन की बॉडी से न तो ऑरा और न ही द्विकी को सेंस कर पा रहा होता है। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।